प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के 5वें चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को पढ़ेंगे। तो फुट माने पैर, प्रिंट माने निशान और बहुवचन तो दोनों पैरों के निशान, विदाउट फीट बिना पैरों के। कहता है पैरों के निशान और बिना पैरों के। कैन ए मैन एक आदमी बिकम इनविजिबल अदृश्य बन सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक की कहानी है ये। हु डिस्कवर जो डिस्कवर करता है हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल अपने आप को अदृश्य कैसे किया जाए। डज ही यूज और मिस यूज क्या वह इसका उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। मिस यूज का मतलब होता है दुरुपयोग करना। क्या वह अपनी जो खोज है उसका प्रयोग करता है या दुष्प्रयोग करता है। चलिए देख। रीड एंड फाइंड आउट पढ़ो और इसको ढूंढो। क्या ढूंढना है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इनविजिबल आदमी होता है वो सबसे पहले विजिबल कैसे बनता है, जो अदृश्य होता है वो दृश्यित कैसे बनता है। वाई वॉच ही वांडरिंग, वांडरिंग होता है घूमना। वांडरिंग क्या होता है घूमना। वंडर का मतलब होता है हैरान, वंडर का मतलब हैरान होना और वंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। वंडर का मतलब घूमना। सिर्फ ओ और ए का फ़र्क है, ध्यान रखना। द टू बॉयज दो लड़के स्टार्टेड शुरू करते हैं, स्टार्टेड इन सरप्राइज हैरानी में, एट द फ्रेश ताज़ा, मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, बेयर फीट नंगे पाँव, नंगे पाँव जो एक निशान पड़ रहे हैं, कीचड़ के पैरों के जो निशान है। दो जो लड़के हैं एक जोड़ी नंगे पाँव के ताज़ा कीचड़ भरे निशानों को देखकर आश्चर्य से उछल पड़ते हैं। व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। स्टेप कहते हैं सीढ़ियों को, स्टेप किसको कहते हैं सीढ़ियाँ। तो कहता है एक बेयर फुटेड मैन क्या कर रहा है, स्टेप्स ऑफ ए हाउस एक हाउस के सीढ़ियों पर, इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन जो शहर है उसके बीच में। एंड वेयर वाज द मैन और आदमी कहाँ है वो दिख नहीं रहा। एज दे गेजेड और जैसे गेजेड होता है टकटकी लगाना, गेजेड क्या होता है टकटकी लगाना। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, रिमार्केबल साइट होता है दृश्य, क्या होता है दृश्य। एक रिमार्केबल जो दृश्य है वो उन्हें दिखता है। ए फ्रेश फुट मार्क एक ताज़ा कीचड़ का निशान, अपीयर्ड फ्रॉम नॉवेयर और अचानक कहीं से एक ताज़ा कीचड़ का निशान वहाँ पे। फर्दर आगे फुटप्रिंट्स फॉलोवर्ड बढ़ते हुए उनका पीछा करते हुए, वन आफ्टर अनदर एक के बाद में दूसरा, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और वो क्या है वो जो निशान है एक से आगे बढ़ते जाते हैं और नीचे सीढ़ियों से उतरते जाते हैं और गली के अंदर चले जाते हैं। द बॉयज फॉलोड लड़के पीछा करते हैं। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड होता है हैरान होना या जिस किसी चीज़ पे सम्मोहित हो जाना। क्या हो जाना सम्मोहित। द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर, फेंटर फेंट होना होता है धुंधला पड़ना, क्या होता है धुंधला पड़ना। एंड फेंटर और धुंधले धुंधले होते जाते हैं। एंड एट लास्ट और अंत में डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड होता है गायब हो जाना, ऑल टुगेदर एक साथ। तो यहाँ पे कभी क्या लेखक क्या कहता है कि वो जो दोनों लड़के चल रहे थे और चलते चलते अचानक उनके जो पैरों के निशान होते हैं जो उन्हें कीचड़ के निशान दिखते हैं वो धीरे धीरे धुंधले पड़ते हैं और लास्ट में गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन व्याख्या ऑफ द मिस्ट्री इस रहस्य की जो व्याख्या थी, वाज रियली सिंपल इनफ बहुत साधारण सी थी और पर्याप्त थी। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent, transparent क्या होता है अदृश्य या जिसके आर पार देखा जा सके। तो जो दोनों bewildered बॉयज थे, bewildered कौन थे हैरान, जो दोनों हैरान लड़के थे, हैड बिन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट को फॉलो करे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ह्यूमन होता है मनुष्य, ह्यूमन क्या होता है मनुष्य। ग्रिफिन, ग्रिफिन नाम था दास साइंटिस्ट, ग्रिफिन के बाद में कोमा लग गया। इसी साइंटिस्ट की बात करें। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव यह सिद्ध करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट होता है वो कैरिड आउट करता है, एक के बाद में एक प्रयोग करता है यह सिद्ध करने के लिए कि जो मनुष्य की बॉडी है ह्यूमन बॉडी है उसे इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली अंत में ही स्वेलोड, स्वेलोड होता है निगलना, वह निगल लेता है, क्या कर लेता है निगलना। सर्टेन रेयर ड्रग वो जो रेयर होते हैं दुर्लभ, उस दुर्लभ औषधि को निगल लेता है। एंड हिज बॉडी और उसकी बॉडी है बिकेम एज ट्रांसपेरेंट ऐसे पारदर्शी बन जाती है, एज ए शीट ऑफ ग्लास जैसे कांच की कोई शीट हो। थो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास और फिर भी यह क्या है उसी तरह सख्त रहता है जिस तरह से एक कांच रहता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, थो ही वाज जो कि वो था, ग्रिफिन वाज रैदर ए लॉलेस, लॉ होता है कानून, लेस होता है कम, पर्सन, लॉलेस पर्सन था जो कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था।
हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो मकान मालिक था, डिसलाइकड हिम, उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट, इजेक्ट होता है बाहर निकालना, और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता था, इन रिवेंज, और इसके बदले में ग्रिफिन सेट फायर, आग लगा देता है, सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना, टू द हाउस, उस घर को, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथिज, और उसे बिना दिखे अपने कपड़े उतार देता है और वह दृश्य हो जाता है और उसके घर को आग लगा के चला जाता है। थस इट वाज दैट ही बिकम ए होमलेस वांडरर, वांडर का मैंने आपको बताया था, वांडर का मतलब होता है, वंडर का मतलब होता है हैरान, वंडर क्या होता है, हैरान, और वांडर होता है घूमना, घूमना। तो यहाँ पे वांडरर, ए होमलेस, बिना घर के, वांडरर विदाउट क्लोथिज, बिना कपड़ों के घूम रहा है, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य, अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और जब तक क्या है कि वो किसी कीचड़ के अंदर उसके पैर नहीं रखे जाते, एंड लेफ्ट फुट प्रिंट्स एज ही वाकड, और उसके जो निशान है पैरों के, क्योंकि कीचड़ उसके पैरों के लग गया तो उसके जो निशान है वो नीचे जमीन पे लगने लग जाते हैं, बाकी वो दिख नहीं रहा किसी को। ही स्केप्ड, स्केप्ड होता है बच के निकलना, वह बच के निकल जाता है, इजीली, आसानी से, इनफ फ्रॉम द बॉयज, उन लड़कों के पास से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो लड़के उसके पैरों के निशानों के पीछा कर रहे थे, इन लंदन। बट हिज एडवेंचर वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसका एडवेंचर था वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, अभी तक। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने साल का एक बुरा समय चुना था, टू वांडर, घूमने के लिए, अबाउट लंदन, लंदन में, विदाउट क्लोथिज। इट वाज मिड विंटर, यह सर्दियों के बीच का समय था। द एयर वाज बिटरली, बिटरली होती है काफ़ी तीखी, कोल्ड, काफ़ी ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथिज, और वो बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू, स्लिप इनटू होता है चले जाना किसी अंदर, और इनटू, इनटू का मतलब होता है में, इन का मतलब भी होता है में। इन कहाँ लगता है, जहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हो, जैसे आई हैव ए मोबाइल इन माई पॉकेट, और इनटू कहाँ लगता है, जहाँ पे किसी चीज़ में गति हो। ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ, वार्मथ होता है गर्मी। तो देखिए, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथिज, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग, सिर्फ चलने के अलावा, अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू, और वह डिसाइड करता है, निश्चय करता है, डिसाइड क्या होता है, निश्चय करना, वह निश्चय करता है टू स्लिप इनटू, किसी, स्लिप होता है फिसल के चले जाना, स्लिप माने, और यहाँ पे स्लिप इनटू का मतलब होता है सड़क के अंदर चले जाना। ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जब बंद होने का समय आता है, एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, शट होता है बंद हो जाना। ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है खर्च। अब क्या है, जब स्टोर बंद हो जाता है तो उसके पास मौका है कि वह कपड़े भी पहन ले और बिना पैसे दिए कुछ भी खा पी सकता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, वह डिब्बों को खोलता है, एंड रैपर्स, और उन रैपर्स को, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्मथ क्लोथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों में पहन लेता है, अपने आप गर्म कपड़े पहन लेता है। सोन विद शूज, और जल्दी ही जूतों के साथ, एन ओवर कोट एंड ए वाइड ब्रीमेड हैट, एक ओवरकोट के साथ जो एक ब्रीमेड हैट होता है, जो चौड़ी किनारी वाला हैट होता है, वो हैट पहन लेता है, जो फिल्मों में जासूस वगैरह पहनते हैं। ही बिकेम ए फुली ड्रेसड एंड विजिबल पर्सन, अब वो कपड़े पहन लिए तो कपड़े तो दिख रहे हैं, आदमी नहीं दिख रहा, तो वो दिखने लग जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मीट मिलता है और कॉफ़ी मिलती है। ये अंग्रेज लोग होते हैं, मीट वगैरह खाते हैं वहाँ पे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उस बड़े स्टोर के अंदर जो ग्रोसरी स्टोर होता है, जहाँ पे राशन पानी मिलता है, वहाँ से वाइन ले लेता है, वाइन कहते हैं शराब को, और स्वीट्स ले लेता है, चॉकलेट वगैरह। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किड्स, किड्स कहते हैं रिजाइयों को, और फिर वो क्या करता है, फाइनली ही सेटल डाउन, और वह अपने आप को सेटल कर लेता है टू स्लीप, सोने के लिए। एक पाइल होता है ढेर, पाइल क्या होता है, ढेर, रजाइयों के ढेर पे सोने के लिए। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर वो अपने आप को, इफ़ यदि ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज, अगर वो मैनेज कर लेता टू वेक अप, उठने के लिए, इन गुड टाइम, अच्छे समय के लिए, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सभी कुछ बहुत अच्छा होता। वेल का मतलब होता है अच्छा होना। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving the next morning, और अगली सुबह जब तक वो नहीं आते हैं असिस्टेंट, तब तक वह नहीं उठता है। when he saw a couple of them, और जब वह उनमें से एक का, कपल का मतलब होता है जोड़ा, अप्रोचिंग होता है पहुंचना, अप्रोचिंग क्या होता है, पहुंचना, जब तक कि उसके पास एक दो जो असिस्टेंट होते हैं वो नहीं पहुंच जाते। ही पैनिकड, पैनिकड का मतलब होता है डरना। एंड बिगन टू रन, और दौड़ना शुरू कर देता है, वह डर जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। देन नेचुरली, तब प्राकृतिक रूप से, गेव चेंज, दे नेचुरली गेव चेंज, और वो
आमतौर पे जैसे अगर कुछ और भाग रहा तो वो उनके पीछे भागेंगे, तो वो उसके पीछे भागते हैं। चेज होता है पकड़ना, चेज क्या होता है पकड़ना, वो उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू स्केप ओनली ही क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथिज, और अंत में ही वॉज एबल, वह योग्य हो जाता है, टू स्केप बचने के लिए, ओनली सिर्फ तब, बाई क्विकिंग जल्दी से, टेकिंग ऑफ उतारना, हिज न्यूली क्लोथिज जब वह अपने नए कपड़े उतार देता है तो वह उनसे बचने में कामयाब हो जाता है। सो इसलिए वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकड, नेकड होता है नंगा, वह अपने आप को इनविजिबल पाता है लेकिन साथ में भी बिना कपड़ों के पाता है। इन द चिल जनवरी एयर, और यह क्या थी, बिल्कुल जनवरी की ठंडी एयर थी। दिस टाइम, इस समय, ही डिसाइडेड, वह निश्चय करता है, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी शॉप स्पेस अबव द शोल्डर। इस समय ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक जो थिएट्रिकल ये जो ड्रामे वगैरह करते हैं उनकी जो कंपनी है उसके अंदर जाने का। इन द होप, इस उम्मीद में, ऑफ फाइंडिंग ढूंढने में, नॉट ओनली क्लोथ्स सिर्फ कपड़े ही नहीं, बट आल्सो समथिंग सिर्फ और कुछ और भी, दैट वुड हाइड जो छिपा देता एम्प्टी स्पेस खाली जो जगह थी, अबव द शोल्डर उसके चेहरे के ऊपर से। अब जब वह कपड़े पहनता था तो उससे क्या होता था, उसकी गर्दन वगैरह थी, जो चेहरा वगैरह था वो खुले रह जाते थे और वहाँ से उसे ठंड लगती थी। शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग होता है कांपना, ठंड से कांपते हुए, ही हरिड टू डूरे लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और वो क्या करता है, ये डूरे लेन एक जगह है वहाँ पे सॉरी डूरे लेन, तो वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे थिएटर के वगैरह होते हैं। ही सून फाउंड ए शूटेबल शॉप, और फिर उसे एक शूटेबल दुकान मिल जाती है। ही मेड हिज वे, वह वहाँ चाहता है, इनविजिबल अदृश्य, अपस्टेयर एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, अपस्टेयर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है, अदृश्य होता है, कोई नहीं देखता उसको, एंड केम आउट और बाहर आता है एक लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद में, वेयरिंग बैंडेज, अब उसने पट्टियाँ पहन रखी हैं, राउंड हिज फोरहेड अपने माथे के चारों ओर, डार्क ग्लासेज गहरे रंग के चश्मा, फॉल्स नोज नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर, और बड़ी साइड होता है कान की तरफ, विस्कर होते हैं बड़े बड़े जैसे बालों के गुच्छे, एंड लार्ज हैट एक बड़ा हैट, टू इसके बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन बिना देखे, ही क्लाउसली अटैक्ड द शॉपकीपर, और वो क्या करता, क्लाउसली होता है बेदर्दी से, अटैक करता है शॉपकीपर पर फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, आफ्टर विच इसके बाद, ही रोबड, रोबड होता है लूटना, हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके पास जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा वह उससे लूट। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, जल्दी ही मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी समझ में आई तो आप इसको कोई भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।